राधे राधे। वेलकम टू पंचतत्व। मेरा नाम है शोभा और मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, स्पेसिफिकली साउथ फेसिंग घरों के बारे में। साउथ फेसिंग घरों से लोग अक्सर डरते हैं और कई बिल्डर्स भी मानते हैं कि साउथ फेसिंग प्लॉट्स को बस अवॉइड करना चाहिए, बाकी सब वास्तु के मुताबिक बहुत अच्छा होता है। तो क्या सच में साउथ फेसिंग घरों को अवॉइड करना चाहिए, या फिर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो साउथ फेसिंग घर भी हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं? स्टडीज कहती हैं कि जो साउथ फेसिंग घर हैं वो बिजनेसमैन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत धन कमाते हैं। तो क्यों ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ लोगों के लिए बुरी हो जाती है? तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आज साउथ फेसिंग घरों के बारे में। सबसे पहले, अगर आपका जो मंगल है आपकी कुंडली में अगर नीच का है तो साउथ फेसिंग घरों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मंगल की जो स्पेसिफिक दिशा होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है। तो आपको साउथ फेसिंग घरों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका मंगल आपकी कुंडली में नीच का है तो वो आपको अच्छे प्रभाव नहीं देगा। इसके अलावा आपको बस सही एंट्री का ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में मंगल नॉर्मल है, नीच का नहीं है या उच्च का है, तो बस आपको सही एंट्री का ध्यान देना है और ये आपके लिए बहुत अच्छा घर हो सकता है। ये आपको नाम और पैसा दे सकता है ये घर। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आज साउथ की एंट्रीज के बारे में। साउथ फेसिंग घरों की जो एंट्रीज होती हैं वो 2 से 3 एंट्रीज होती हैं जो अच्छी होती हैं, जो हमें चूज करनी चाहिए जब हम साउथ फेसिंग घर बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं E8 की एंट्री से। अगर आपके घर की एंट्री जो है E8 की आ रही है, आप अपने घर के मैप पर वास्तु चक्रा को प्लेस कीजिए और देखिए अगर आपके घर की जो एंट्री है वो E8 की आ रही है तो ये एंट्री बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एंट्री होती है ये यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत सारी एक्सीडेंट्स लेकर आती है। ऐसे घरों में चोरियां भी बहुत होती हैं और साथ ही ऐसे घरों के जो नौकर होते हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, या जो ऐसी कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ही ऐसी कंपनीज में चोरी कर लेते हैं या ऐसे घरों में चोरी कर लेते हैं और पकड़े भी नहीं जाते। तो ये एंट्री आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर गलती से ये एंट्री आपके घर की या आपकी कंपनी की या आपके ऑफिस की है तो आपको इसको सील कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। इस एंट्री को क्लोज करने के लिए आपको रेड कलर का टेप लेना है और उसको एंट्री पर लगा देना है। साथ ही परमानेंटली अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको एक कॉपर स्ट्रिप लेनी है 1 इंच की और आप इसको एंट्री पर अंदर जमीन में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं S1 की एंट्री की। S1 की एंट्री भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। यहाँ ऐसे घरों में जो रहने वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेसिफिकली जो लड़का यहाँ पर होता है, बेटा होता है, वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके विचार अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो वही काम करेगा जो आपकी फैमिली में सही नहीं माने जाते। उसकी बाहर के लोगों से बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन अपनी फैमिली के लोग जो होंगे उनके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, वो उनके साथ अच्छे से नहीं निभा पाएगा। तो इस एंट्री को भी आपको क्लोज कर देना चाहिए। अगर आपके घर की ये एंट्री है तो आपको उसे क्लोज करने के लिए अगेन रेड कलर का टेप लेना है और टेप से ब्लॉक कर देनी है। परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए आपको कॉपर की स्ट्रिप का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो एंट्री हमारी है वो है S2 की एंट्री। S2 की एंट्री बहुत अच्छी होती है अगर आप एम्प्लॉय हैं तो। अगर आप किसी और के लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये एंट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एंट्री आपको बहुत हार्ड वर्किंग बना देती है। आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छे से काम करते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों का प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एंट्री बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एंट्री है S3 की एंट्री। ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो भी ये बहुत अच्छी एंट्री है, क्योंकि ये एंट्री आपको एक तो बहुत धन ला कर देती है, साथ ही ये आपको बहुत स्मार्ट बना देती है। आप अपने काम निकलवाने में माहिर हो जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के जो एम्प्लॉयज होते हैं ये इनके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और ये अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाकर रखते हैं। तो ये एंट्री बहुत अच्छी एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी S4 की एंट्री। तो अगर आप अपने घर के मैप पर वास्तु चक्रा को प्लेस करते हैं और अगर आपके घर की एंट्री S4 की आती है तो ये भी बेस्ट एंट्री है।
अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी अपना ब्रांड है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन आपके पर्सनल नाम के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये एंट्री आपको नेम फेम देती है। अगर यहाँ पर आपके घर की एंट्री है तो आपका नाम चलता होगा, आपकी ब्रांड का नाम चलता होगा। ये आपकी सोसाइटी में जो आपका नाम है वो बहुत अच्छा बना देती है। सोसाइटी में लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बना देती है। लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं और आपकी जो ब्रांड नेम है वो बहुत चलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को सिर्फ उसके ब्रांड के नाम की वजह से खरीद लेते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम की वजह से खरीद लेते हैं, या उसकी नाम की वजह से ही हम कोई काम कर लेते हैं। तो बस यही एक एंट्री है जो आपको नेम और फेम देती है। तो अगेन साउथ की ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी एंट्री है। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है S5 की एंट्री। ये अगेन बहुत बुरी एंट्री है। ये अगर आपके घर की एंट्री है तो हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो और आप कंटिन्यूअसली कर्जा ले रहे हों और आप चाह कर भी उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हों। हो सकता है आप अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल, अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल कर रहे हों और लोन लेने के लिए। ये जो एंट्री होती है वो आपके माइंड को ब्लॉक कर देती है। आपको सोचने समझने की शक्ति जो है थोड़ी कम हो जाती है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं। तो ये एंट्री बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इसे अगेन ब्लॉक करने के लिए आप इसमें रेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं और परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए आप यहाँ पर स्ट्रिप लगा सकते हैं कॉपर की 1 इंच की। सो ये सारी डिटेल्स थी साउथ की सारी पॉसिबल एंट्रीज के बारे में। इसके बाद जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए पंचतत्व को और शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है।